सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं क्या बात की जाए। सर, थोड़ा सा आपने उसके बारे में बताइए जो आपने एक बुक्स लिखी हैं जी, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स जो किताब है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत किताब है रत्नों के विषय में। ये किताब हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब ने रिलीज़ की थी और आज ये 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें 4 इंडियन लैंग्वेज और 3 फॉरेन लैंग्वेज। भारत का जो रत्नशास्त्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत रत्नशास्त्र है, जो कि कलर और लाइट के माध्यम से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाता है। तो ये पहला अटेम्प्ट है इस किताब के द्वारा कि ये जो शास्त्र है सभी लोगों के कल्याण के लिए आगे पहुँचे। जेमियोलॉजी, चूँकि आप ज्योतिष हैं और धर्म के हिसाब से कैसे देखते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सभी जगह पर एक महत्व रखता है। जेम्स जो होते हैं वो चाहे कोई भी जेम्स हो, कैसे देखते हैं? देखिए ये तो भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। अब चाहे कोई भी फेथ हो, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी के अंदर जो है रत्नों का वर्णन हुआ है और उनके हीलिंग पावर्स का भी वर्णन हुआ है। और जहाँ तक बात है कि ज्योतिष एक अलग चीज़ है, जेमोलॉजिस्ट होना एक अलग चीज़ है। तो मैं क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से। और साइंस का जो विचार है, तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स लाइज इन हीलिंग विथ लाइट एंड कलर। तो लाइट एंड कलर से ही जो है रत्न लोगों के जीवन में चेंज लाते हैं। सर, जिस तरह से इंडिया में सबसे प्रेशियस स्टोन जिसे कश्मीरी सफ़ायर कहा जाता जी, है, वो दुनिया में इंडिया में पाया जाता है। तो क्या महत्व है, चूँकि वो सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली दुनिया में बिकता है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आज की स्थिति क्या है। कश्मीर का जो ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, उसकी माइनिंग बंद हो गई थी 1861 में और 1914। और सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं क्या बात की जाए। सर, थोड़ा सा आपने उसके बारे में बताइए जो आपने एक बुक्स लिखी हैं जी, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स जो किताब है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत किताब है रत्नों के विषय में। ये किताब हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब ने रिलीज़ की थी और आज ये 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें 4 इंडियन लैंग्वेज और 3 फॉरेन लैंग्वेज। भारत का जो रत्नशास्त्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत रत्नशास्त्र है, जो कि कलर और लाइट के माध्यम से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाता है। तो ये पहला अटेम्प्ट है इस किताब के द्वारा कि ये जो शास्त्र है सभी लोगों के कल्याण के लिए आगे पहुँचे। जेमियोलॉजी, चूँकि आप ज्योतिष हैं और धर्म के हिसाब से कैसे देखते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सभी जगह पर एक महत्व रखता है। जेम्स जो होते हैं वो चाहे कोई भी जेम्स हो, कैसे देखते हैं? देखिए ये तो भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। अब चाहे कोई भी फेथ हो, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी के अंदर जो है रत्नों का वर्णन हुआ है और उनके हीलिंग पावर्स का भी वर्णन हुआ है। और जहाँ तक बात है कि ज्योतिष एक अलग चीज़ है, जेमोलॉजिस्ट होना एक अलग चीज़ है। तो मैं क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से। और साइंस का जो विचार है, तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स लाइज इन हीलिंग विथ लाइट एंड कलर। तो लाइट एंड कलर से ही जो है रत्न लोगों के जीवन में चेंज लाते हैं। सर, जिस तरह से इंडिया में सबसे प्रेशियस स्टोन जिसे कश्मीरी सफ़ायर कहा जाता जी, है, वो दुनिया में इंडिया में पाया जाता है। तो क्या महत्व है, चूँकि वो सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली दुनिया में बिकता है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो
आज की स्थिति क्या है? कश्मीर का जो ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, उसकी माइनिंग बंद हो गई थी 1861 में और 1914। और सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं क्या बात की जाए। सर थोड़ा सा आपने उसके बारे में बताइए जो आपने एक बुक्स लिखी हैं जी, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स जो किताब है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत किताब है रत्नों के विषय में। ये किताब हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब ने रिलीज़ की थी और आज ये 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें 4 इंडियन लैंग्वेज और 3 फॉरेन लैंग्वेज। भारत का जो रत्न शास्त्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत रत्न शास्त्र है, जो कि कलर और लाइट के माध्यम से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाता है। तो ये पहला अटेम्प्ट है इस किताब के द्वारा कि ये जो शास्त्र है सभी लोगों के कल्याण के लिए आगे पहुँचे। जेमोलॉजी, चूँकि आप ज्योतिष हैं और धर्म के हिसाब से कैसे देखते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सभी जगह पर एक महत्व रखता है जेम्स जो होते हैं, वो चाहे कोई भी जेम्स हो, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। अब चाहे कोई भी फेथ हो, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी के अंदर जो है रत्नों का वर्णन हुआ है और उनके हीलिंग पावर्स का भी वर्णन हुआ है। और जहाँ तक बात है कि ज्योतिष एक अलग चीज़ है, जेमोलॉजिस्ट होना एक अलग चीज़ है। तो मैं क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से। और साइंस का जो विचार है, तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स लाइज इन हीलिंग विथ लाइट एंड कलर। तो लाइट एंड कलर से ही जो है रत्न लोगों के जीवन में चेंज लाते हैं। सर, जिस तरह से इंडिया में सबसे प्रेशियस स्टोन जिसे कश्मीरी सफ़ायर कहा जाता है जी, वो दुनिया में इंडिया में पाया जाता है, तो क्या महत्व है चूँकि वो सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली दुनिया में बिकता है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आज की स्थिति क्या है? कश्मीर का जो ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, उसकी माइनिंग बंद हो गई थी 1861 में और 90 नीलम नहीं निकलता। जितना भी नीलम पुराना आता है, पुराना जिसके पास है वही मार्केट में आता है। ये कहने के अलावा केवल कश्मीर से निकलने वाला कोई नीलम प्रेशस या एक्सपेंसिव नहीं होता। जो लोगों के अंदर भ्रम है, लोगों को ये नहीं मालूम कि रत्न और पत्थरों में क्या फ़र्क है। एक रत्न तभी रत्न कहलाया जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेमोलॉजी जब उसमें 4 गुण हो। पहला, इट शुड बी ब्यूटीफुल, सुंदर होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी प्रेशियस, अमूल्य होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी रेयर, आसानी से नहीं मिलने वाला होना चाहिए। और चौथा, इट शुड बी ड्यूरेबल, टिकाऊ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना चाहिए। अगर तो किसी रत्न में ये चारों गुण हैं तो ही वो रत्न कहला सकता है, वरना वो एक पत्थर है। और कमर्शियल मार्केट में 98% मार्केट में पत्थर ही लोग पहनते हैं, रत्न नहीं पहनते, इसलिए वो काम नहीं करते। एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या महत्व है इस रत्न का जो चलते हैं? भाई, हम लोग जेमस्टोन यूनिवर्स में ये कहते हैं, अ जेम इज़ फॉर अ जेम, रत्न रत्न के लिए। जब किसी के पास, हम आम आदमियों में हम आपस में बात करते हैं, किसी के पास कुछ विशिष्ट गुण होता है तो हम उसको कहते हैं दिस इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। और हिंदुस्तान में खासकर और पूरे एशिया में लोगों का पूरा फेथ है जेम्स में। वो लोग पहनते हैं, खुशी से पहनते हैं। अगर आपको कुछ एग्जांपल देखना हो तो लोकल ट्रेन में चढ़ जाइए, 10 में से 4 लोग तो जेम्स पहनेंगे ही। गुरुजी, देखा जाता है जैसे लगातार जो भी लोग हैं, साधु जो जितने भी संत लोग होते हैं, वो हाथ देख के इंसान का भविष्य बताते हैं। जी, आप खुद कह रहे हो कलर देख के हम भविष्य बताया जाता है, किस तरह से बताते हो, कैसे एक्सपीरियंस होगा मतलब आज की जनरेशन को? देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है। भविष्य बताने के बहुत सारे विधि है, लेकिन हाथ से बता दें या कलर से बता दें ऐसा नहीं होता। लेकिन वो करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ।
कि भाग्य और फ्री विल में बहुत फ़र्क